कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जब हनुमान का जन्म हुआ, उनकी माता अंजना ने उनका नाम रखा सुंदर। ये नाम उन्होंने इस भाव के साथ दिया कि उनका पुत्र आंतरिक रूप से अत्यंत सुंदर और दिव्य गुणों से परिपूर्ण होगा। अध्ययन के लिए भगवान सूर्य के समीप रहने के कारण हनुमान के शरीर पर सुनहरी आभा छा गई, जिसे कंचन बरन कहा गया। ये दिव्य आभा उस समय और भी प्रखर हो उठी जब उन्होंने माता सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर अपनी यात्रा आरंभ की। जब भगवान राम ने उन्हें अंगूठी दी ताकि वे उसे माता सीता को दिखाकर संदेश पहुंचा सके, हनुमान ने ये सोचा कि इसे सुरक्षित और सम्मान पूर्वक कहाँ रखा जाए। अंगूठी पहनना उचित नहीं था क्योंकि ये भगवान राम की थी और इसे वस्त्रों में रखना भी संभव नहीं था। लंबी यात्रा और कठिन परिस्थितियों में ये गिर भी सकती थी। अंततः हनुमान को समाधान मिला। उन्होंने अंगूठी को अपने मुंह में रखने का निर्णय लिया। इसे मुंह में रखने का अर्थ था कि राम का पवित्र नाम हमेशा उनके मुंह और मन में प्रतिध्वनित होता रहे। जैसे ही हनुमान ने अंगूठी अपने मुंह में रखी, उनका पूरा शरीर दिव्य प्रकाश से दमक उठा। उनके शरीर की हर कोशिका में आनंद और ऊर्जा का संचार हुआ। यही कारण है कि उनका शरीर कंचन बरन या सुनहरी आभा लिए हुए कहा जाता है। ये केवल बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि भक्ति, शक्ति और धर्म की दिव्यता का प्रतीक है। जब हनुमान ने लंका में रावण के महल में प्रवेश किया, तो उन्होंने हर जगह खोज की। हनुमान ने देखा कि एक भव्य कमरे में लंका नरेश रावण सो रहा था। उनकी सेवा में कई दासियां मौजूद थी। इसके बाद हनुमान महल के हर कक्ष में जाकर हर स्त्री को ध्यान से देखते हुए वे सीता की तलाश करने लगे। लेकिन ये कार्य उनके लिए सहज नहीं था। मन में धर्म को लेकर प्रश्न भी उठे, लेकिन उनका उद्देश्य पूर्णतः पवित्र था। राम नाम का स्मरण करते ही उनका मन शांत हो गया। अपनी शुद्ध भावना और लक्ष्य के कारण उनका कंचन बरन और भी अधिक तेजस्वी होकर प्रकट हुआ। कंचन बरन बिराज सुबेसा केवल बाहरी सुनहरी आभा का वर्णन नहीं, बल्कि ये हनुमान के शुद्ध इरादों, धर्म निष्ठा और गहरी भक्ति का भी प्रतीक है। रामचरितमानस के अन्य प्रसंग में वर्णन मिलता है, जब बाली को ये ज्ञात हुआ कि माता अंजना के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक उनके विनाश का कारण बनेगा, तब उसने अंजनी माता को पंचधातु से बना एक मायावी विष दिया। इस विष का उद्देश्य गर्भ में पल रहे हनुमान जी का नाश करना था, लेकिन उस विष का गर्भ में पल रहे हनुमान पर कोई असर नहीं हुआ। समय बीतता गया और अंततः माता अंजना ने एक पुत्र को जन्म दिया। ये समाचार बाली के लिए आश्चर्य से कम नहीं था। जब वे देखने पहुंचा, तो उसने देखा कि नवजात वानर बालक के दोनों कानों में दिव्य कुंडल सुशोभित हैं। ये साधारण आभूषण नहीं थे, बल्कि वही पंचधातु से बने कुंडल थे जो चमत्कारिक रूप से सुंदर आभूषण बन गए। इसी प्रसंग से जुड़ी है चौपाई कानन कुंडल कुंचित केसा, जहाँ कानन का अर्थ है कान, अर्थात कानों में सुशोभित कुंडल। वहीं महाभारत में पांडवों की जीत के बाद और उत्तर भारत से उनके पैतृक राज्य को लौटने के बाद नारद मुनि ने पांडवों से मिलने का निर्णय लिया। उन्होंने पांडवों को सूचित किया कि उनके पिता जो स्वर्ग में निवास कर रहे थे, वे दुखी हैं। उनका दुख इस कारण से था कि वे जीवन काल में राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, परंतु किसी कारणवश वो पूरा नहीं हो सका। अब उन्होंने अपने पुत्रों से ये इच्छा पूरी करवाने का निर्णय लिया था। युधिष्ठिर ने तुरंत इस यज्ञ के आयोजन का काम संभालने का निश्चय किया, ताकि वे अपने पिता की इस लंबी इच्छा को पूर्ण कर सकें। इतनी जटिल और विस्तृत यज्ञ को संपन्न करने के लिए उन्हें ऋषि पुरुष मृगा की विशेषज्ञता की आवश्यकता थी। ये कठिन काम भीम को सौंपा गया। भीम जब इस मुनि को खोजने निकले, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें चेतावनी दी कि ये आसान कार्य नहीं होगा। इन मुनि का स्वरूप आधा मानव और आधे हिरण के रूप में था, और वो भी अत्यंत शक्तिशाली, जिनकी गति इतनी तेज थी कि भीम इसके सामने गति नहीं पकड़ सकता था। यदि भीम इसे पकड़ने में सफल रहते, तो मुनि उन्हें खा सकते थे। भीम को ये चेतावनी सुनकर चिंता हुई, फिर भी उन्होंने अपने बड़े भाई की बात का मान रखा। अपनी खोज के दौरान भीम जब हिमालय के पर्वतों में पहुँचे, तो उन्हें हनुमान मिले। हनुमान ने भीम की कठिन स्थिति देखकर मदद का प्रस्ताव दिया।
हनुमान ने भीम को अपने शरीर के कुछ बाल दिए और कहा कि जब भी उन्हें मुनि की गति धीमी करनी हो, एक बाल गिरा दे। जैसे ही बाल गिराया जाएगा, वहाँ हजारों शिवलिंग प्रकट हो जाएंगे। हनुमान जानते थे कि मुनि शिवलिंगों की पूजा किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए भीम को इतना समय मिल जाएगा कि वो दूरी तय कर सके। भीम अत्यंत उत्साहित होकर आगे बढ़े और मुनि को राजसूय यज्ञ के लिए आमंत्रित किया। मुनि ने भीम को जताया कि एक शर्त है, यदि वे उन्हें पकड़ लेते हैं तो वे भीम को खा सकते हैं, परंतु यदि भीम महल में मुनि से पहले पहुंचते हैं तो यज्ञ संपन्न किया जा सकेगा। भीम ने तीव्र गति से आगे बढ़ना शुरू किया। जब मुनि पास आए तो भीम ने हनुमान के बाल गिरा दिए और हर बार वहां पर शिवलिंग प्रकट हो गए। मुनि शांति से प्रत्येक शिवलिंग की पूजा में व्यस्त हो गए, जिससे भीम को पर्याप्त समय मिल गया। भीम अंततः हस्तिनापुर के महल के द्वार तक पहुंच गए। उन्होंने पहला पैर अंदर रखा और दूसरा पैर रखने ही वाले थे कि मुनि ने उनका दूसरा पैर पकड़ लिया। मुनि दावा करने लगे कि भीम महल में पूरी तरह प्रवेश नहीं कर पाए और इसलिए उन्होंने जीत हासिल कर ली है। लेकिन जब युधिष्ठिर और कृष्ण वहां पहुंचे तो मुनि ने पीछे हटकर निर्णय लेने की अनुमति दी। युधिष्ठिर ने तथ्यों का निरीक्षण किया और निष्कर्ष निकाला कि भीम का पूरा शरीर और पहला पैर पहले से ही महल के अंदर था, केवल दूसरा पैर ही बाहर था। इसलिए मुनि ने भीम के शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना केवल दूसरा पैर पकड़ा। मुनि ने युधिष्ठिर की न्यायप्रियता से प्रभावित होकर भीम को क्षमा कर दिया और यज्ञ को संपन्न करने की अनुमति दी। भीम ने हनुमान के काले घुंघराले बालों की पूजा की, जिसमें असीम शक्ति थी। कुछ इसी प्रकार से हनुमान चालीसा की ये चौपाई, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, दिव्य हनुमान के जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से अपने गहरे अर्थों को उजागर करती है।